दरअसल प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा सीट पर राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह का दबदबा माना जाता है। कौन है ये ज्योत्सना सिंह? 2027 के चुनावों में अखिलेश यादव पीडीए और महिला सशक्तिकरण के फॉर्मूले से राजा भैया को टक्कर दे सकते हैं। अखिलेश यादव की नजर राजा भैया की कुंडा विधानसभा पर है। कहा जा रहा है वो यहां से किसी नए चेहरे पर दाव लगा सकते हैं और सबसे पहला नाम ज्योत्सना सिंह का चल रहा है। कौन है ये ज्योत्सना सिंह, क्या करती हैं, इनके बारे में सब जानेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेल बता देते हैं। दरअसल प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा सीट पर राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह का दबदबा माना जाता है, लेकिन इस सीट पर पिछले काफी समय से अखिलेश यादव की नजर है। 2022 के विधानसभा चुनावों में भी अखिलेश यादव ने गुलशन यादव को यहां से टिकट दिया था। गुलशन यादव ये सीट भले ही ना जीत पाए हों, लेकिन उन्होंने जीत का अंतर काफी कम कर दिया था। इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि 2027 के चुनावों में अखिलेश यादव पीडीए और महिला सशक्तिकरण के फॉर्मूले से राजा भैया को टक्कर दे सकते हैं। इंटरनल सोर्सेस की माने तो एक बैठक में अखिलेश ने इशारों में यह बता दिया है कि वो इस बार कुंडा में युवा महिला कार्ड खेलने की तैयारी में है, जिसके बाद से ही ज्योत्सना सिंह को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। दरअसल ज्योत्सना सिंह युवा और शिक्षित होने के साथ साथ महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही हैं, सपा का प्रचार प्रसार कर रही हैं, जिससे वो सपा प्रमुख की नजरों में है। ज्योत्सना सिंह के पर्सनल लाइफ पर अगर हम बात करें तो वो प्रतापगढ़ सदर की रहने वाली हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई राजस्थान के कोटा से की और फिर लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में बैचलर की डिग्री ली। ज्योत्सना की पहचान एक राजनेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक उच्च शिक्षित युवा के तौर पर भी है। 2016 से ही वो समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन उनका समाजवादी पार्टी से इससे भी पुराना नाता है। दरअसल जो ज्योत्सना सिंह हैं, उनके पिता राजकुमार सिंह प्रतापगढ़ सदर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उनकी मां वर्तमान में सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष हैं और वो भी प्रतापगढ़ सदर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। यानी ज्योत्सना के पास राजनीति का अनुभव और पारिवारिक विरासत दोनों ही है। 2022 से वो प्रतापगढ़ की जमीन पर लगातार सक्रिय हैं और जनता की समस्याओं को उठा रही हैं। गांव-गांव जाकर के अखिलेश यादव का प्रचार प्रसार कर रही हैं, समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं। ज्योत्सना सिंह इससे पहले भी चर्चाओं में थी, जब उनकी फोटो अदिति यादव के साथ वायरल हुई थी, अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति के साथ। तब भी ज्योत्सना चर्चाओं में थी। कहा जा रहा है कि ज्योत्सना और अदिति एक साथ देखी जा रही थी, तो ऐसे में ज्योत्सना को लेकर चर्चाएं हुई। कहा जाने लगा कि अदिति को राजनीतिक समझ ज्योत्सना दे रही हैं, राजनीति का एबीसीडी ज्योत्सना पढ़ा रही हैं। इसके अलावा ज्योत्सना उस दौरान भी चर्चाओं में थी जब उनकी तस्वीर रागिनी सोनकर के साथ वायरल हुई थी। कहा जाने लगा कि ज्योत्सना सपा सांसद प्रिया सरोज की काफी करीबी दोस्त हैं। दोनों एक साथ कई तस्वीरों में देखी जाती हैं। खुद ज्योत्सना भी प्रिया सरोज के साथ कई तस्वीरें शेयर करती हैं, जिसमें वो प्रिया सरोज के साथ प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आ रही हैं। इस दौरान अखिलेश यादव की बेटी अदिति और प्रिया सरोज और ज्योत्सना की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। दोस्तों, प्रिया सरोज जो समाजवादी पार्टी की मछली शहर से सबसे कम उम्र की सांसद हैं, वो ज्योत्सना की काफी क्लोज फ्रेंड मानी जाती हैं। इसके साथ ही प्रिया सरोज और ज्योत्सना सिंह के परिवारों के संबंध काफी पुराने बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों परिवारों के संबंध दशकों पुराने और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रिया सरोज और ज्योत्सना सिंह की ये जुगलबंदी प्रतापगढ़ के युवाओं को अपनी ओर खींच सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 1 से 1.5 साल का समय बचा हो, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। ज्योत्सना सिंह जो ना सिर्फ युवा हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं, महिला भी हैं, तो ऐसे में उनके साथ महिला कार्ड भी फिट बैठता है। राजा भैया के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए के साथ साथ जिस महिला कार्ड को खेला है, माना जा रहा है कि अगर वाकई में ये जो चर्चाएं हैं वो वाकई सच साबित होती हैं,
और अखिलेश यादव ज्योत्सना को कुंडा या फिर प्रतापगढ़ सदर सीट से टिकट दे देते हैं तो ये सिर्फ एक चुनावी नहीं बल्कि सियासी रसूख और बदलाव की लहर के बीच एक महामुकाबला होगा। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि ज्योत्सना सिंह के नाम पर आकर सपा प्रमुख मुहर लगाते हैं या नहीं, या फिर ज्योत्सना सिंह जिस तरीके से लगातार मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को देखकर खुश होकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ज्योत्सना को उपहार के तौर पर कोई पद क्या दे सकते हैं, कोई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।